वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो गाइस आज के वीडियो में हम एक बहुत डिफरेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो बुलेट है उनकी जो इंजन्स है उनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई है। साथ ही में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। मुझे बहुत लोगों के कमेंट्स आते कि उन्होंने कुछ बुलेट्स देखी है वो विदाउट बैटरी स्टार्ट होती है, उन लोगों ने कोई रेक्टिफायर या जो आरआर यूनिट जो आता है ऑफ मार्केट वो कुछ नहीं लगाया है, फिर भी उनकी बुलेट जो है वो विदाउट बैटरी स्टार्ट होती है। तो ये कैसे होता है? तो गाइज आज मैं उसी टॉपिक पर आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं विदाउट बैटरी स्टार्ट की बात करूँ तो वो है आपकी इलेक्ट्रा बुलेट्स। इलेक्ट्रा जो बुलेट्स आती थी जो सीढ़िया पॉइंट वाली होती थी वो बुलेट्स विदाउट बैटरी स्टार्ट होती थी। लेकिन अगर मैं नई बुलेट्स की बात करूँ या फिर एकदम उससे भी पुरानी यानी कि सीआई मॉडल की बुलेट्स की बात करूँ तो वो बुलेट जो है वो विदाउट बैटरी स्टार्ट नहीं होती थी। तो गाइज आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बुलेट के इंजन्स में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई थी, उन टेक्नोलॉजीज़ का आपकी बुलेट में क्या क्या फ़र्क पड़ता है और नई टेक्नोलॉजीज़ जो है वो आपकी बुलेट को कैसे फ़ायदेमंद है, या फिर आपकी जो बुलेट इलेक्ट्रा है ओल्ड मॉडल वो विदाउट बैटरी कैसे स्टार्ट होती थी। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अगर मैं बुलेट के इंजन के टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो अब तक बुलेट की जो टेक्नोलॉजी है वो 4 या 5 बार चेंज हुई है। आपको पता ही है कि ये जो पुराना जो सीआई इंजन की जो बुलेट है इनमें सीबी पॉइंट, ये आप देख रहे होगे, ये होता है आपके बुलेट का सीबी पॉइंट। ये टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। उसके बाद में जो बुलेट्स आती थी उनमें सीडीआई यूज़ होता था। तो गाइस जैसे कि आपको पता ही है बुलेट जो है उसमें 3-4 प्रकार के इंजन्स आते थे और जो इंजन्स थे उनमें भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज आती थी। अगर मैं सबसे पुरानी बुलेट की बात करूं तो सबसे पहले बुलेट आती थी सीआई बुलेट जो कि बनती थी कास्ट आयरन से। सीआई बुलेट जो थी उसे हम सीबी पॉइंट बुलेट भी कहते थे। आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा, ये है ओल्ड बुलेट का सीबी पॉइंट। सीबी पॉइंट का मतलब होता है कॉन्टैक्ट ब्रेकर सिस्टम। तो गाइज अगर आप ओल्ड सीआई मॉडल्स की बुलेट देखोगे तो उसमें आपको 90% जो बुलेट्स है वो सीबी पॉइंट वाली बुलेट दिखेगी। उसके बाद रॉयल एनफील्ड ने ये जो सीबी पॉइंट जो टेक्नोलॉजी थी ये थोड़ी चेंज कर ली। रॉयल एनफील्ड ने उसके बाद सीडीआई जो है वो टेक्नोलॉजी बाद में इंट्रोड्यूस की। सीडीआई का मतलब होता है कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम। इसको हम कंडेंसर डिस्चार्ज सिस्टम भी कहते थे इंजन का। तो गाइज जैसे कि मैंने बताया इनिशियली जो भी बुलेट्स आती थी वो सीबी पॉइंट वाली बुलेट आती थी। आपको तो पता ही कि ये जो सीबी पॉइंट है ये कंट्रोल करता था आपकी बाइक को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद में जो सीडीआई बुलेट्स थी इनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो गाइज ये जो सीडीआई बुलेट्स थी उनके बाद में जो बुलेट्स आई वो आई टीसीआई बुलेट्स यानी कि ट्रांजिस्टर कंट्रोल्ड इग्निशन सिस्टम वाली बुलेट्स। तो गाइज टीसीआई जो बुलेट्स थी ये आप देखोगे जो बाद में जो एवीएल और बाद में जो यूसी इंजिन्स है उसमें बाय डिफॉल्ट टीसीआई बुलेट्स आने लगी थी। और अगर मैं अभी की यानी कि लेटेस्ट बुलेट्स की बात करूँ तो वो आती है ईसीयू बुलेट्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट सिस्टम बुलेट्स। तो गाइज ये जो ईसीयू सिस्टम है ये आजकल सभी हाई एंड बाइक्स में आता है। अगर मैं स्प्लेंडर या फिर बाकी की बाइक्स की बात करूँ तो उनमें नहीं आता है, बट जो भी महंगी बाइक्स है उनमें ईसीयू सिस्टम आता है। तो गाइज मुड़ते हैं टीसीआई की तरफ। तो गाइज टीसीआई जो बुलेट्स है वो रॉयल एनफील्ड ने इंट्रोड्यूस की थी 2005 में। तो गाइज ये जो टीसीआई यूनिट्स जो थे वो रॉयल एनफील्ड ने 2005 में इंट्रोड्यूस किए थे उनके एवीएल बुलेट्स में। और अगर आप नई यूसी बुलेट्स देखोगे तो उसमें भी टीसीआई यूनिट्स वाली बुलेट्स आती थी। तो गाइज ये जो टीसीआई यूनिट्स था ये मोस्टली ट्विन स्पार्क वाली जो बुलेट्स थी उनमें आता था। तो गाइज ये टेक्नोलॉजीज क्या थी या फिर इन टेक्नोलॉजीज को चेंज करने के पीछे का रीजन क्या है? तो गाइज ये जो टेक्नोलॉजीज मैंने बताई ये टेक्नोलॉजीज काम करती थी आपके स्पार्क प्लग के लिए। ये जो टेक्नोलॉजीज थी इन टेक्नोलॉजीज का यूज होता है स्पार्क प्लग को करंट जनरेट करने के लिए। अगर मैं सीबी पॉइंट वाली बुलेट की बात करूं तो सीबी पॉइंट वाली जो बुलेट है वो 14,000 to 16,000 तक का वोल्टेज क्रिएट करती है अपने स्पार्क प्लग के लिए। अगर मैं सीडीआई बुलेट्स की बात करूं तो सीडीआई बुलेट जो है वो 16,000 से लेकर 18,000 तक का वोल्टेज क्रिएट करती है स्पार्क प्लग के लिए। और अगर मैं टीसी या फिर ईसीआई बुलेट की बात करूं तो गाइज ये जो टेक्नोलॉजी है ये 24,000 तक का वोल्टेज क्रिएट करती है। तो गाइज ये जो वोल्टेज है ये काम आता है आपके कंबशन चेम्बर में पेट्रोल को जलाने के लिए। वोल्टेज जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा कंबशन होगा आपके बाइक के पेट्रोल का। उसी वजह से आपका जो बाइक का माइलेज है या फिर परफॉर्मेंस है वो उतना ज्यादा आपको मिलेगा। तो गाइज अगर आप देखोगे तो ओल्ड सीबी पॉइंट की जो बुलेट्स है वो 14,000 to 16,000 तक का वोल्टेज क्रिएट करती थी। उस चक्कर में क्या होता कि बहुत ज्यादा जो आपका फ्यूल है वो अनबर्न रहता था। उसकी वजह से आप देखोगे जो पुरानी बुलेट्स है उनका माइलेज भी कम है और उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी कम है।
तो गाइज अगर मैं CDI की बात करूँ तो गाइज जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, CDI जो बुलेट्स है इनमें एक अपनी अलग सी खासियत है। तो गाइज CDI बुलेट की अगर मैं बात करूँ तो CDI में आपकी इलेक्ट्रा बुलेट आती थी और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज था कि जो CDI बुलेट्स थी यानी कि जो इलेक्ट्रा बुलेट्स थी पुरानी वाली, वो स्टार्ट होती थी विदाउट बैटरी। तो गाइज मुझे बहुत लोगों के सवाल आए थे कि उन्होंने ऐसी बुलेट्स देखी है जो विदाउट बैटरी स्टार्ट होती है, उन बुलेट्स में कोई आफ्टर मार्केट RR यूनिट भी नहीं लगा है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो गाइज इसके पीछे का रीजन है CDI यूनिट। जो CDI यूनिट था वो सपोर्ट करता था विदाउट बैटरी स्टार्ट के लिए। तो गाइज आप CDI बुलेट कैसे पहचानोगे। तो गाइज CDI बुलेट्स की बात करूँ तो ये जो क्लच कवर होता है, यहाँ पे जो डायनामो होता है वो CDI बुलेट्स का बड़ा होता है। आप देखोगे ये जो डायनामो थोड़ा सा बाहर आया हुआ होता है। तो गाइज ये एक ही पहचान है CDI बुलेट्स की। आप देखोगे CDI बुलेट्स का जो चेन कवर है वो थोड़ा सा बाहर आया हुआ होता है, बिकॉज उसका जो डायनामो होता है वो बड़ा होता है। और ये जो CDI टेक्नोलॉजी जो है वो आपको बुलेट को विदाउट बैटरी स्टार्ट करने के लिए हेल्प करती है। तो गाइज अगर मैं इलेक्ट्रा की बात करूँ तो इलेक्ट्रा में CDI और TCI दोनों बुलेट्स आती थी। CDI बुलेट्स जो थी उनका जैसे कि मैंने बताया जो क्लच कवर है वो थोड़ा सा बाहर आया हुआ होता था, बिकॉज उसका जो डायनामो होता था वो बड़ा होता था। और CDI यूनिट का जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता था कि CDI बुलेट जो थी वो विदाउट बैटरी स्टार्ट होती थी। दूसरी जो इलेक्ट्रा आती थी वो आती थी TCI बुलेट्स। TCI बुलेट्स में आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत सारे स्क्रूज देखे होंगे आपने कुछ बुलेट्स में। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक बुलेट है। तो गाइज ये है TCI बुलेट की इलेक्ट्रा। आप देख रहे हो कि इसमें बहुत सारे स्क्रूज से ये जो क्लच कवर है इसे पैक किया गया है। ये जो स्क्रू होता है वो ऑयल डालने के लिए यूज होता है। तो गाइज ये जो TCI जो इलेक्ट्रा थी ये विदाउट बैटरी स्टार्ट नहीं होती थी। आप देख रहे हो कि इसका जो क्लच कवर है ये नॉर्मल CI बुलेट्स के जैसा है, बस इसमें बहुत ज्यादा स्क्रूज है। तो गाइज ये था डिफरेंस TCI और CDI बुलेट्स में। जैसे कि मैंने बताया कि CDI बुलेट जो थी वो विदाउट बैटरी स्टार्ट होती थी। ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी मानी जाती थी उस टाइम पर, बट बाद में रॉयल एनफील्ड को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने ये जो टेक्नोलॉजी है ये डिसकंटिन्यू कर दी और उन्होंने TCI इलेक्ट्राज जो है वो मार्केट में लाई। तो गाइज ये था एक शॉर्ट वीडियो बुलेट के इंजन के टेक्नोलॉजीज पर और विदाउट बैटरी स्टार्ट जो थी उसके ऊपर। आई होप मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोस बनाते रहूंगा। थैंक यू।